अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बोर्ड के अंदर लगा हुआ ये IPM है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। इसका पार्ट नंबर है PSS30S92F6AG। ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का बना हुआ इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल है। 6 IGBT इसके अंदर हैं, 3 हाई साइड के लिए और 3 लो साइड के लिए। ये माइक्रो कंट्रोल यूनिट से ड्राइव लेता है और इसके यानी 6 इनपुट्स हैं, UP, VP, WP, यानी ये पॉजिटिव साइड की हैं। UVW पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे आएगा और UN, VN और WN लो साइड के तीनों सिग्नल यहाँ पे आएंगे। ये हाई साइड की IC है, ये लो साइड की IC है। इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर बनी हुई जो चिप है, इसके अंदर 2 तरह की चिप हैं, एक HVIC है और एक हाई वोल्टेज साइड है और एक लो वोल्टेज साइड है। और लो वोल्टेज वाली IC वो स्विच करेगी IGBT गेट को लो साइड वाले को, हाई साइड वाली हाई साइड को स्विच करेगी। पीछे माइक्रो कंट्रोलर ने कंट्रोल करना है और साथ में इसके एक फॉल्ट आउटपुट है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी या इसके कनेक्टेड सर्किट में आएगी तो वो क्या करेगा, फॉल्ट आउटपुट दे देगा। अगर ओवर टेम्परेचर आ जाएगा तो ओवर टेम्परेचर कंडीशन में भी ये अपनी ड्राइव कट कर देगा। अगर अंडर वोल्टेज हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे तो भी ये ऑफ हो जाएगा। यानी ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, सेफ्टीज़ हैं जिस पे वर्क करते हुए ये यहाँ पर ड्राइव देगा। हाई साइड के तीनों IGBT, लो साइड के तीनों IGBT। हाई साइड के तीनों IGBT जो हैं 24 नंबर पिन से पॉजिटिव वोल्टेज लेते हैं। ये अगर 30S92 है तो ये 30 एम्पेयर 600 वोल्ट का। तो अगर 15S92 है तो 15S92 और 30S92 सेम मॉड्यूल है, जस्ट करंट का फ़र्क है। बाकी इनकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है। हम इसकी डाटा शीट भी देखते हैं तो ये देखिए, ये इसकी पिन 1A 1B है। ये 2 पिनें नॉट कनेक्टेड हैं इसकी, 1A 1B। और आगे है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 नंबर पिन। तो 25 नंबर पिन इसकी नॉट कनेक्टेड है। 24 नंबर पिन ये वाली, ये इसके पॉजिटिव वोल्टेज हैं और ये इसकी 3 आउटपुट की हैं जो कि यहाँ से आउट हो रही हैं। ये वाली 21 22 23, तो ये 24 नंबर ये हो गई, 21 22 23 इसकी इनपुट हो गई। और ये 3 पिनें जो हैं ये करंट की हैं, नेगेटिव की हैं। यहाँ पर शंट रजिस्टर लगकर या एक ही शंट लगाकर तीनों जो एमिटर हैं वहाँ पे दे दिए जाते हैं, या ये होता है कि हर फेज़ के लिए अलहदा से शंट लगी होगी। इसको प्रैक्टिकली बोर्ड में देखते हैं कि बोर्ड में ये कैसे लगा हुआ है और फिर उसको साथ साथ देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा होता है। और ये 3 पिनें इसकी फीडबैक की, पिन नंबर 2 3 4 जो है ये फीडबैक की है। फीडबैक किस तरह है कि जो ड्राइव यहाँ से आउट होती है सेम ड्राइव मॉनिटर होती है इसकी। ये तीनों फीडबैक हैं और यहाँ पर इसके बूटस्ट्रैप डायोड लगे हुए इसके साथ, और ये ड्राइव है। अभी ये इंश्योर करेगा कि जो ड्राइव हाई और लो ड्राइव जो दी है, आया वो वाकई आउट हो रही है या नहीं। अगर कंप्रेसर प्रॉब्लम कर रहा है, अगर किसी वजह से ओवर करंट आ रही है या IGBT शॉर्ट हो गया, इंटरनली कोई भी IGBT शॉर्ट होगा तो वो फ़ौरन से हमारा सिस्टम करंट सेंस करेगा। अगर हाई साइड का IGBT शॉर्ट होता है तो पॉजिटिव वोल्टेज उस पिन पे ऑलरेडी खड़े होंगे, तो जो ही ये नेगेटिव स्विच करेगा तो ओवर करंट सिचुएशन आ जाएगी। ओवर करंट सिचुएशन IPM करंट का जो एरर आता है वो इनके किसी भी IGBT के शॉर्ट होने पर या कंप्रेसर के उल्टे कनेक्शन होने पर या कंप्रेसर की वाइंडिंग अगर शॉर्ट हो जाए तो, या कंप्रेसर स्टक हो जाए तो भी ये सारे प्रॉब्लम ये डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर ओवर करंट का एरर आएगा। यहाँ पर ये मॉड्यूल लगा हुआ है IPM, और ये लगता कैसे है, ये इस तरह से। इसकी बारीक पिनें जो हैं ये एक साइड पे हैं, देखें बहुत ज़्यादा जो ड्राइव पिनें हैं जो कि इनपुट सिग्नल साइड है वो ये लो साइड है, तो इसकी पिनें ये इस साइड पे लगी हुई हैं। ये फीडबैक की है और ये पिनें इसकी आउटपुट की हैं। यहाँ पर इसकी आउटपुट पिनें हैं।
जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास ये 3 शंट रजिस्टर लगे हुए हैं। अभी इन 3 शंट रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन देख लें कि ये कैसे हैं। ये तीनों शंट रजिस्टर, ये देखिए सेंटर वाला ये सबसे पहली पिन पे जा रहा है। जैसे मैंने कहा था कि अगर एक शंट लगा होगा तो भी ठीक है, अगर अलग-अलग से रजिस्टर लगाकर, जैसे इसने सैंपल बताया है कि सैंपल के अंदर आप एक ही शंट लगा सकते हैं, ये वाली। लेकिन अगर उसकी जगह पे अलग-अलग शंट लगी हुई हैं तो तीनों IGBT के तीनों लाइनों में एक शंट ये लगी हुई है, ये सेंटर पिन पे जा रही है, ये राइट साइड पे जा रही है, तो ये इस पिन पे जा रही है। तीनों में से जिसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगा तो उसकी फीडबैक वापसी चली जाएगी कंट्रोल होकर कहाँ पे, ये शंट इस तरह से लगी हुई है, ये चली जाएगी इसकी वापसी जो पिन नंबर 15 पे। ये मुख्तलिफ कंडीशन बताई गई हैं। ये IGBT ओपन है, ये IGBT ओपन है, ये IGBT क्लोज है। अभी देखें तो ये ऑन है और उसके कुछ देर बाद फेज़ B वाला ऑन हो जाएगा, फिर ये ऑन हो जाएगा, तो एक फेज़ बनेगा। इस वक्त ये फेज़ एंगल बनेगा। अगर ये ऑन है फिर ये ऑफ़ हो जाएगा, ये ऑफ़ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो 60 से 120 डिग्री तक 3 फेज़ मोटर के जो कनेक्शन है वो इस तरह से ये ड्राइव कर रहा होगा। अगर ये ऑन है, ये ऑफ़ है, ये ऑफ़ है, ये ऑन है, ये ऑफ़ है, ये कॉम्बिनेशन बनकर वो पल्सेस जो साइन बन रही होती हैं कि 120 डिग्री पे, जो हम कह रहे होते हैं कि 120 डिग्री पे फेज़ डिफरेंस आता है, तो ये 90 डिग्री होती है, तो यहाँ पर ये दूसरा फेज़ शुरू हो जाता है। इसके बाद जब इसका 120 डिग्री आएगा यहाँ पर, तो तीसरा फेज़ शुरू हो जाएगा। इस तरह से तीनों फेज़ 120 डिग्री के फासले पर चलेंगे। अभी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनानी है, तो फ्रीक्वेंसी इनके ऑन ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है कि कितनी देर बाद प्रोसेसर ने सिग्नल देना है। तो IGBT इसी तरह, जैसे ये हाई की तरफ चल रहा है तो हाई वाला IGBT यहाँ पर ऑन हो गया। उसके जब ये सिग्नल अभी हाई से थोड़ा सा लो की तरफ आया है तो ये वाला ऑन हो गया, दूसरा IGBT। तीसरा IGBT इस वक्त ऑफ है। अभी देखिए पहले फेज़ वाला जो है ये IGBT ऑन है और अभी तक ये पॉजिटिव साइड में ही है, पॉजिटिव साइड में ही है, तो ये वाला ऑन हो गया, ये वाला, क्योंकि ये 120 डिग्री थोड़ी देर ऑन रहेगा, उसके बाद 120, ये 0 से 60 डिग्री वाला फेज़ है। जैसे ही फेज़ चेंज होते जाएंगे तो प्रोसेसर इनको मॉनिटर करते हुए इनके इस सीक्वेंस को ऑन ऑफ करवाएगा। ये काम है प्रोसेसर का कि प्रोसेसर को जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, जितनी ड्राइव चाहिए, वो क्या करेगा, यहाँ से ये हमारी 6 लाइनें आ रही हैं ये वाली, तो ये 6 लाइनें यहाँ पर आ जाएंगी। 7वीं लाइन इसमें होती है फीडबैक की, जो कि फॉल्ट की होती है। ये देखिए तो ये लाइन, ये वापसी फीडबैक की आ रही है। तीनों फेज़ हैं ये UVW, तो U से एक लाइन पीछे आ रही है इस पिन पे, इस लाइन की इनपुट ये आ रही है, इस लाइन की इनपुट जो W है, तो W वाला जो हमारा ये सर्किट है वो ये आ रहा है इस जगह से, इस जगह से इधर आया इन साइड पे, तो इन साइड पे हमारा ये नेटवर्क लगा हुआ। तो ये फीडबैक हमारी जो है ये सारी की सारी एक तो इसको मिल रही होती है और साथ में प्रोसेसर को बताया जा रहा होता है कि जी इस वक्त जो IPM है वो किस फेज़ में किस एंगल पे आउटपुट जनरेट करवा रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं जो कि मेन कैपेसिटर से ये वाले आ रहे होते हैं। तो हमने जब इसको ये PFC वाले डायोड और PFC डायोड की अपोजिट साइड पे देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारे मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव वोल्टेज हैं। पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्टली पिन नंबर 24 पे आ गए। तो यहाँ पर ये हमारी जो 3 पिनें हैं, यहाँ पर शंट लगकर, रजिस्टर लगकर, तो जो हमारा नेगेटिव लाइन है ये वाली, ये वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं नेगेटिव वोल्टेज। अगर IPM ओवर करंट देगा, शॉर्ट सर्किट करेगा, तो ये क्या करेगा, IPM का ओवर करंट का एरर जनरेट करेगा। यहाँ पर इसकी ये एम्पलीफायर लगी हुई है IC, और ये एम्पलीफायर क्या करेगी, एम्पलीफाई करके जो रिजल्टेंट फीडबैक है वो यहाँ पर बताएगी। इसको हम डिस्कस करते हैं डायग्राम में। IPM का एरर आएगा, IPM ने करंट दी तो IPM का एरर भी आएगा, साथ में सिस्टम का ओवर करंट का एरर आ जाएगा।
कि जी किसी वजह से आईजीबीटी शॉर्ट हुआ, एक तो आईपीएम का एरर आ गया, दूसरा करंट का एरर आएगा, तीसरा अंडर वोल्टेज का आएगा। क्यों कि उस वक्त जब शॉर्ट सर्किट होगा तो अंडर वोल्टेज आएंगे, वोल्टेज ड्रॉप आएगा, तो उस वक्त हमारा ये सर्किट भी एक्टिव हो जाएगा। तो हमें रूट काज ढूंढनी है, हमें उसकी बेसिक जो रीज़न है वो ढूंढनी है कि किस वजह से ओवर करंट आ रही है। तो आईपीएम करंट का सबसे पहले अगर सोल्यूशन देखेंगे आप, तो यहाँ पर आईपीएम करंट का इशू ख़त्म होना चाहिए। इसको आप कैसे टेस्ट करेंगे? इसको टेस्ट करने के लिए आईपीएम को सबसे इसका जो बेसिक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखिए। जो पिन नंबर 24 है, ये इसमें अगर 15S92 है या 30S92 है, इसमें से जो भी होगा उसको आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी पे रखिए। ये 24 नंबर पिन जो है, यहाँ पर जो सेकंड लास्ट है इस साइड से, ये नॉट कनेक्टेड है, और इससे अगली पिन इस पे रखेंगे तो इन पिनों पे आप कंटिन्यूटी चेक कर लें, ये वाली 3। इसी तरह भी आप इस पहली पिन पे रखेंगे, इस पहली पिन पे रखेंगे तो इस पिन पे आप इसकी देख लेंगे कंटिन्यूटी, दूसरी पिन पे रखेंगे तो ये कंटिन्यूटी देख लेंगे, तीसरी पिन पे रखेंगे, यानी तीनों के साथ हमारी ये 465 ओम की रेजिस्टेंस जो है ये शो होनी चाहिए। ये क्यों है? ये इसके इनसाइड डायोड है। पॉजिटिव लीड को जब आपने इस जगह पे रखा तो इस पिन पे आप देखेंगे तो आपको ये डायोड टेस्ट मिलेगा, यानी डायोड बार्ड में रखा हमने। जो हमारी ये वाली पिन है, पिन नंबर 18 नंबर पिन पे आप रखेंगे और 21 नंबर पिन पे रखेंगे तो एक डायोड के वोल्टेज मिलेंगे। ये इसकी गुड कंडीशन है। इसके बाद 19 नंबर पिन पे चले जाएं और उससे अगली पिन पे चले जाएं तो डायोड टेस्ट होगा। अगर ये डायोड शॉर्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये आईपीएम ख़राब होगा। इसी तरह भी आप इसको चेक करना है तो 24 नंबर पिन पे, ये 24 नंबर पिन है जहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं, इससे 23 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर, 24 नंबर कॉमन रखते हुए आप तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। लेकिन जब आप इन 3 पिनों को चेक करेंगे 18, 19, 20, तो 18 जो है वो 21 के साथ, ये पिन इसके साथ, और 20 नंबर पिन आपकी 23 नंबर पिन पे आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये मिल जाए। अगर इन्हें रिवर्स करेंगे, 18 को इसके साथ मिलाएंगे तो ये ओपन शो होना चाहिए, इसको ओपन शो होना चाहिए, इसको ओपन शो होना चाहिए। अभी 24 नंबर पिन पे रेड लीड लगाएं तो ये इस तरह से ओपन शो होगा। ये है हमारी आउटपुट साइड। अगर इसके ख़िलाफ़, इसके अपोजिट कोई इंडिकेशन आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 18 नंबर पिन पे रेड लीड लगाई और यहाँ पर आप 21 नंबर पिन पे चेक करते हैं तो आपको कंटिन्यूटी मिलती है, तो इसका मतलब है कि वो या तो डायोड शॉर्ट है इसका इंटरनल, या तो इसका इंटरनल डायोड शॉर्ट हो गया ये वाला, या आईजीबीटी शॉर्ट है। दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो आपको पता चल जाएगा। 18 पे ब्लैक लीड रखेंगे, 21 पे ये लीड लगाएंगे तो इससे आपका ये डायोड ओपन होना चाहिए और आईजीबीटी को ओपन होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी देता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। इसी तरह से आप सारी पिनों को, जैसे हमने प्रैक्टिकली चेक किया, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से करंट सेंस की इसकी जो शंट रजिस्टर है, जो इतने वोल्टेज ड्रॉप करेगा, अभी जितनी करंट ज़्यादा फ्लो करेगी उतना ज़्यादा इसमें वोल्टेज ड्रॉप आएगा और ये चला जाएगा 15 नंबर पिन पे। तो 15 नंबर पिन पे हमें इसका पता चल जाएगा कि जी कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर ओवर करंट आएगी तो ये ड्राइव को स्टॉप करेगा। इसके बिल्ट इन टेम्परेचर सेंसर है, अगर वो टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर होगा तो वो क्या करेगा, सिस्टम को ऑफ करवा देगा। अभी इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ये एक आईसी लगी हुई है जिसका नंबर है OPA 4374, ये नंबर है इस आईसी का, और ये इस तरह की इसकी पिन आउट है। 1 नंबर इसकी आउटपुट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है और हाई क्वालिटी में है। पिन 2 इसकी इन्वर्टिंग इनपुट है, पिन 3 इसकी नॉन इन्वर्टिंग है।
4 नंबर इसकी पॉजिटिव वोल्टेज है और 11 नंबर पे नेगेटिव सप्लाई है। इसी तरह 5 नॉन इन्वर्टिंग है, 6 इन्वर्टिंग है, 7 नंबर इसकी आउटपुट है। ऐसे ही सेकंड साइड पे हैं इसकी। तो इसके अंदर 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं। ये 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या कर रहे हैं इनको हम अभी देखते हैं। हमने कहा था कि ये जो शंट रजिस्टर लगी हुई हैं 1 2 3, इन तीनों की आउटपुट हम कहते हैं कि जी ये एक तो फीडबैक जा रही है इस सिस्टम को, इसको जा रही है कि जी आईपीएम जो है वो ओवर करंट तो नहीं चल रहा, इसके इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ में इनके ड्रॉप्ड वोल्टेज अगर देखेंगे इस शंट के इस जगह से और इसके इस जगह से और इसके इस जगह से, तो ये यहाँ से ये आउटपुट बनकर ये आ रही हैं, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, और इस शंट की डायरेक्टली इस जगह पे आ रही है। तो ये जो हमने 2 पॉइंट ये वाले बताए हैं, ये दोनों पॉइंट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट पे आके फीड हो जाते हैं। एक पिन पे इसको परमानेंट रेफरेंस दे दिया जाता है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 वोल्ट दे दिया, अगर तो ये 1 वोल्ट से नीचे रहेगा तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताता रहेगा जी ठीक है विद इन रेंज है। जैसे ही इसके बराबर या इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगी आउटपुट, तो डेफिनेटली ये सिस्टम और फंक्शन करता है कि और फंक्शन ये होता है कि या ये या ये या ये वाली या ये वाली चारों में से कोई एक आउटपुट जो है वो आउट होगी, हाई हो जाएगी। तो समिंग पॉइंट, चारों का समिंग पॉइंट है वो वापसी इस कंट्रोलर को, यहीं से इस कंट्रोलर को ये सिग्नल इस पिन से, ये जो हमारी लास्ट पिन है, इससे अंदर जाते हुए यहाँ से ये वाला सिग्नल ऐसे चलता हुआ हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर के फीड हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि जी ओवर करंट आ रही है। अगर शंट ठीक है, आईपीएम चेंज कर लिया है, लेकिन बार बार प्रॉब्लम आ रही है ओवर करंट की, तो उस वक्त हमारी ये आईसी या इसकी सप्लाई, आप सप्लाई भी चेक करें कि पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई इसकी ठीक हैं या गलत है। अगर सप्लाई इसकी रॉन्ग आ रही है तो भी ये प्रॉब्लम करेगी। तो ये इस तरह से हमारे आईपीएम करंट या ओवर करंट का इशू वो सारे का सारा यहाँ से मॉनिटर होगा। जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर है PSS 30 S92 F6 और E6, ये CST BT है, कैरियर स्विच टेक्नोलॉजी है। तो ये बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी BJT है, IGBT BJT वो है। तो इसमें N साइड ओपन एमिटर है, यानी N साइड जो नेगेटिव साइड है, ये वाली साइड तो इसका ओपन एमिटर है, इसका कॉमन कलेक्टर है, इसका ओपन एमिटर है, यानी तीनों एमिटर सेपरेट हैं, आप उन पे अलग-अलग से शंट लगा सकते हैं। अभी इसमें एक F6 है, उसकी टेम्परेचर आउटपुट फंक्शन है उसके अंदर। अगर इसका ये पहले वाला नंबर है F6 है, तो इसमें टेम्परेचर की रीडिंग आउटपुट जाएगी प्रोसेसर को। तो अगर E6 है तो उसकी बिल्ट इन उसका ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है। जैसे ही ओवर टेम्परेचर जाएगा, ओवर टेम्परेचर होगा, तो वो क्या होगा, ऑफ कर देगा ड्राइव को। तो यहाँ पर P साइड के लिए वो कहता है कि जी P साइड के लिए हाई वोल्टेज स्पीड लेवल शिफ्टिंग है और पावर सप्लाई वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, और लो वोल्टेज के लिए हमारे पास हर एक के लिए शंट है और करंट सेंस है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। इस तरीके से इस सर्किट, इसका जो इंटरनल है यहाँ पर 18 19 20, ये देखें तो जैसे उसने कहा जी एमीटर ओपन है, तो तीनों के एमीटर ओपन है, लेकिन इसका कलेक्टर जा रहा है यहाँ पर अगले एमीटर पर। नेगेटिव साइड N साइड एमीटर ओपन है, लेकिन जो P साइड है, ये ऊपर वाली इसको P साइड कहते हैं, पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड के एमीटर के साथ इसका कलेक्टर आ रहा है, यानी ये इस तरह पुश पुल स्टेज में लगे हुए हैं। तो ये इसकी फीडबैक नेटवर्क है। यहाँ पे इसकी ड्राइव आ रही है, हाई साइड ड्राइव, पॉजिटिव ड्राइव, और ये नेगेटिव ड्राइव। यहाँ पे फॉल्ट इन है और यहाँ पे करंट इन है। तो यहाँ पर VOT है, यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ पर इसके सप्लाई वोल्टेज बताता है 450 वोल्ट, और वोल्टेज टू कलेक्टर एमीटर जो हैं वो 600 वोल्ट तक आते हैं।
सप्लाई वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन पी एन यू एन वी एन डब्ल्यू। जो इसके पॉजिटिव पे अप्लाई करने हैं वो इतने अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 600 वोल्ट तक जा सकता है। 30 एम्पेयर करंट है इसकी, तो पीक करंट जो है वो 60 एम्पेयर तक जा सकती है। लेकिन जो इसकी रूटीन करंट है, जो कि इसकी IGBT करंट है, वो 30 एम्पेयर है। यहाँ पर इसके ड्राइव वोल्टेज है कि IGBT के गेट के लिए जो ड्रेन वोल्टेज है वो 20 वोल्ट हैं और कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्टेज है। हम इसको 15 वोल्ट अप्लाई करते हैं इस सर्किट को, जो इसकी कंट्रोल सेक्शन में जो पिन नंबर 13 पे वोल्टेज आते हैं। और यहाँ पर ये लोकेशन बताता है कि जी ये इन चीज़ों से हमारा लेना देना नहीं है कि कहाँ पे चिप लगी हुई है। तो चिप की पोजीशन जो है वो इस जगह पे है जो इसकी कंट्रोल चिप है, और ये साइड इसकी IGBT है इसकी। यहाँ पर लो साइड कंट्रोल इनपुट है, तो ये ड्राइव सिग्नल आएगा। लेकिन अगर प्रोटेक्शन सर्किट इनेबल हो जाएगा तो आउटपुट नहीं आएगी और उस वक्त फॉल्ट आउटपुट लो हो जाएगी, यानी कि सर्किट को फॉल्ट मिल जाएगा। प्रोटेक्शन कोई भी हो सकती है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, कोई भी प्रोटेक्शन आएगी तो उस वक्त ये IC अपना फंक्शन स्टॉप करके फॉल्ट आउटपुट को इनेबल कर देगी कि सिस्टम को पता चल जाएगा कि जी प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि जी वहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट आ चुका है। तो अंडर वोल्टेज सिचुएशन में भी यही कंडीशन है कि जैसे ही अंडर वोल्टेज होंगे तो उस वक्त आउटपुट करंट जो है वो लो हो जाएगी। ड्राइव आती रहे लेकिन ये अपने आप को सेव कर लेगा। और टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, यहाँ पर टेम्परेचर का ये आ जाता है। जब ये टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उस वक्त आउटपुट करंट जो है वो लो हो जाएगी और फॉल्ट आउटपुट लो हो जाएगी। प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि जी अब टेम्परेचर सेट हो चुका है, यानी कि सेट मतलब कि टेम्परेचर हाई हो चुका है। जब इसका टेम्परेचर फिर से कूल डाउन होगा तो फिर से प्रोसेसर को पता चल जाएगा और प्रोसेसर की फॉल्ट आउटपुट हाई हो जाएगी। हाई फॉल्ट आउटपुट जो है ये पता चलेगा प्रोसेसर को कि जी टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तो फिर से ये ड्राइव सिग्नल जाना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली देखें जब टेम्परेचर सेट नहीं है, जब इसका टेम्परेचर विद इन रेंज है, हाई नहीं हुआ, उस वक्त ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, यानी उसको कहते हैं सेट होना, टेम्परेचर सेट होना, यानी टेम्परेचर हाई हो गया, उस वक्त क्या करेगा कि आउटपुट करंट जो है वो लो हो जाएगी और प्रोसेसर को एरर मिल जाएगा कि IPM का टेम्परेचर हाई हो चुका है। इस जगह पर हमारा ये मोटर लगा हुआ, कंप्रेसर मोटर है। जो भी ड्राइव होगी, अगर कंप्रेसर मोटर है, फैन मोटर है, जैसे भी लगे हुए हैं, तो ये इसके तीनों फेज़, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, तीनों फेज़ UV W तीनों फेज़ लगे हुए हैं। तो तीनों फेज़ मोटर को भी जा रहे हैं और साथ में ये तीनों फेज़ वापसी पिन नंबर 2, 3 और 4 पे आ रहे हैं। और ये क्या करेगा, उसको फीडबैक को, इसको इको पल्स कहते हैं या फीडबैक कहते हैं, तो ये फीडबैक चेक करेगा कि जी इस वक्त जो ड्राइव भेजी थी लो साइड ने और हाई साइड ने, तो उस वक्त उसकी क्या कंडीशन है। और ये तीनों इसकी MCU से, माइक्रो कंट्रोलर से या माइक्रो प्रोसेसर से तीनों इनपुट्स आ रही हैं। इनमें से ये बारी बारी अपने टाइम पे ये ड्राइव देगा प्रोसेसर के कौन सा स्विच ऑन करवाना है। ये एक्चुअल ये कंट्रोल है यहाँ से लेके सीधा इस IGBT पे, लेकिन इसके दरमियान में ये जो एक चिप लग गई है, ये वाली IC, तो ये IC एक्चुअल सेफ्टी के लिए है, प्रोटेक्शन है कि ओवर करंट, ओवर टेम्परेचर, कोई भी कंडीशन आएगी तो ये फ़ौरन से एक रास्ते में यहीं से ड्राइव कट कर देगा। MCU ने ड्राइव भेज दी, लेकिन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये फ़ौरन से अपनी ड्राइव को स्टॉप करवा देगा। यानी IGBT को डैमेज होने से बचाने के लिए ये हमारी ये दो चिपें जो हैं ये लगी। यहीं पे इसके बूटस्ट्रैप वोल्टेज हैं जो कि इसको ऑन करवाते हैं, जो कि बूट अप करवाते हैं, ऑन करवाते हैं। और इस जगह पर इसकी फ़ॉल्ट आउटपुट है। तो जो हम कह रहे थे कि फ़ॉल्ट आउटपुट सेट होती है, दैट मीन्स कि जब ये आउटपुट यहाँ से लो होगी इस जगह से, तो ये देखिए, तो ये पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये नॉर्मली इसको हाई मिलेगा। यहाँ पर ओवर टेम्परेचर का सिग्नल है, यहाँ से फॉल्ट आउटपुट जा रही है माइक्रो कंट्रोलर को और यहाँ से टेम्परेचर जा रहा है, टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए और फ्यूचर में वीडियोस देखना हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।